हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने बोला था कि मेरी क्लासेस रेगुलर आएंगी और थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ला पाया, तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी दे देना। लेकिन अब मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो लाऊँ और करते हैं फिर, तो थोड़ा सा माफ़ कर देना। तो आज हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने इंग्लिश की क्लास मैं ले रहा हूँ आज, ठीक है, इंग्लिश की लेते हैं क्लास। तो मैंने अभी इंग्लिश में आपको क्या सिखाया था, मैंने लास्ट क्लास में आपको हैज़ सिखाया था, हैज़ का सिंपल। तो आज हम इसका नेगेटिव सीखने वाले हैं। मैंने बताया ना, हर चीज़ को मैं 6 वे में कराने वाला हूँ, ठीक है। एक सिंपल जो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और WH फैमिली प्लस नेगेटिव। WH फैमिली क्या है वो बताऊँगा, क्या सीन है, ठीक है। उसका वो आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आज हम नेगेटिव करते हैं। दूसरा, अभी हमने सिंपल सीखा था ना, तो अब नेगेटिव सीखते हैं। नेगेटिव मैं उसी दिन करवा सकता था, लेकिन नेगेटिव में मुझे आपको 2 रूल कराने थे, वो मैं बताता हूँ क्या है, मेरे को थोड़ा समझाना था। हैज़ की पहले आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, पास है, ठीक है। इसी का हम सीख रहे हैं नेगेटिव, यानी पास नहीं है। तो इसके इंप्लीमेंट देखो 2, इसको ना बोला जाता है, जैसे मैंने आपको सिंपल बोलता हूं, मेरे पास मार्कर है, ठीक है। इसको नेगेटिव वे में भी बोला जा सकता है, मेरे पास मार्कर नहीं है। अच्छा, मेरे पास मार्कर है तो उसका बन जाता है आई हैव मार्कर, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि मेरे पास मार्कर नहीं है, तो इसको 2 वे में बोला जा सकता है इंग्लिश में, ठीक है। एक है ओल्ड रूल, एक है न्यू रूल। पहले जैसे बोलते थे और अब जैसे बोलते हैं, मैं दोनों कराऊंगा आप लोगों। ऐसा नहीं है कि पहले वाला अब बोलेंगे तो थोड़ा पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वाला जो रूल है उससे आज भी इंग्लिश बोली जाती है और बोलते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों कराऊं, ठीक है। तो नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव का करते हैं इंप्लीमेंट। 2 मैंने बताए, दोनों बताता हूं। ओल्ड इंप्लीमेंट, ओल्ड इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है इसमें हैज या फिर हैव। अच्छा, हैज हैव कहां लगता है पता है ना, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। और इसमें आता है फिर नो, प्लस में नो, नॉट नहीं आएगा। आपने अगर कहीं पे पहले पढ़ा होगा तो हर जगह पे नॉट चलता है ना नेगेटिव में, लेकिन यहां पे ये इकलौता ऐसा है जहां पर नो आएगा, नॉट नहीं आएगा। तो नो के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या रूल बन गया इसका, क्या इंप्लीमेंटेशन बन गया, सब्जेक्ट हैज हैव नो प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया ओल्ड। अब न्यू क्या है, न्यू में क्या हुआ है, न्यू कुछ नहीं होता, बस बोलने का वो होता है, वे बदल देते हैं इंग्लिश बोलने में, तो जिससे अच्छा लगे बोल हम क्या रहे हैं, और कुछ नहीं होता, आसान है सब। इसका देखो सब्जेक्ट प्लस इसमें अब हैज हैव नहीं आएगा, हैज हैव रिप्लेस हो गया किसमें, बताता हूं किसमें, डू या डज में। प्लस में अब नो नहीं, अब आ जाता है नॉट। सिर्फ ओल्ड रूल ऐसा जिसमें नो आता है, नॉट के बाद आएगा हैव, हैव के बाद आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चे सोचेंगे यहां तो हैव आ रहा है, लेकिन हैज कहां गया, कर तो हम हैज हैव रहे हैं। हैज हैव जो है वो डू डज में कन्वर्ट हो गया, यानी रिप्लेस हो गया, ठीक है। पर जिससे पता लगे कि हम बात क्या कर रहे हैं, उसके लिए यहां पे थोड़ी सी पहचान छोड़ दी गई है हैव की, ठीक है, इसलिए हैव आया है। आगे आगे अब जैसे सीखोगे ना तो आपको पता लगेगा यहां पे हैव क्यों आया है, ठीक है। तो अब देखो डू या डज, जैसे हमने पहले सीखा था, हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, लेकिन इन दोनों में क्या सीन है, अब इन दोनों में क्या लगाएं, कैसे लगाएं, डू लगाएं या डज लगाएं, दोनों में से एक लगाना है। तो कैसे लगाते हैं, देखो डू लगेगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आई वी यू दे या फिर नेम्स। और डज लगेगा कहां पर, डज लगता है अपना सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट या फिर नेम।
इन दोनों में मतलब पता है ना, ये नेम है, ये कोई एक नाम है, ये नेम्स है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल कराते हैं, दोनों कराता हूं कैसे होएगा। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं। पहला, आपने सुना होगा बहुत बार कि तुम्हारे या तेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, होते सबके पास है लेकिन बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है ना, दोस्तों में बोलते हैं। तो कैसे सब्जेक्ट लेना है, मैं पहले ओल्ड रूल से करा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं करा रहा हूं ओल्ड तरीके से करा रहा हूं पहले वाले। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट क्या है अपना, यू के साथ क्या आएगा, हैज या हैव, बताओ। अगर नहीं पता तो लास्ट वीडियो देखो। देखो हैव है, यू है, तो आएगा अपना हैव, क्योंकि यू कौन सा अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू हैव आ गया। अब आएगा नो, क्या नहीं है उसके पास, पैसे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बोलता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहां पे मेरे की जगह आई हैव नो मनी बोलते हैं। तो इसको अब हम करते हैं न्यू रूल की जगह। न्यू से कैसे बनेगा, न्यू में देखो, अब आपको डिफरेंस पता लगेगा क्यों ऐसे, मतलब कि ऐसे नए और पुराने में छोड़ा गया, मतलब नया क्यों बनाया गया, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं है। देखो अब सब्जेक्ट तो वही है यू, अब यू कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या आता है अपना, ये ना प्लूरल, और प्लूरल के साथ आएगा अपना डू, मैंने बताया ना डू डज में से आएगा डू, यू डू, आगे नॉट। ओके, तो नॉट लिख दो, फिर क्या अपना रूल में हैव लिख दो। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा ना पैसे, मनी, यू डू नॉट हैव मनी। अब एक चीज और मैं कराता हूं यहां पे आपको, देखो डू नॉट को ना डोंट बोला जा सकता है, और डज नॉट को डजंट बोला जा सकता है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है, डू नॉट लगाओ या डोंट लगाओ बात एक है, डज नॉट लगाना या डजंट लगाना बात एक ही है। ठीक है, एक एग्जांपल रोल लेते हैं। दूसरा, उसके पास कार नहीं है। ठीक है, दोनों से बनाता हूं, ये पहले मैं बना रहा हूं ओल्ड से, और फिर यहां बनाएंगे हम न्यू रूल से। ठीक है, ओल्ड रूल न्यू रूल, तो ओल्ड से बनाते हैं। उसके के लिए ही सब्जेक्ट आएगा ना, ही लगाओ, उसके के लिए ही लगेगा या फिर शी लगेगा, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। फिर क्या आएगा, कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है अपना हैज, नहीं पता तो जाओ वीडियो चेक करो जाके, लास्ट वीडियो। फिर क्या लगेगा, नो, नहीं है ना, ही हैज नो, क्या नहीं है, कार, ऑब्जेक्ट अपना कार। ठीक है, ये बन गया। अब न्यू से सर्व करते हैं, देखो सब्जेक्ट तो वही है ही, फिर इसमें क्या आएगा, ये रहा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज में से कोई एक, डू या डज में से कोई एक, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट क्या अपना ही कौन सा होता है, सिंगुलर, सिंगुलर तो आएगा अपना डज, ये रहा डज, लगाओ ही डज। फिर क्या आएगा, नॉट लगाओ। ठीक है, क्योंकि नहीं वाली बात हो रही ना, ये रहा नहीं, उसके पास नहीं है। ठीक है, फिर हैव आएगा। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, नेगेटिव वाले में सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैज हैव किसमें रिप्लेस हो गए अपने, डू और डज में। ठीक है, हैव क्या नहीं है उसके पास, कार। हो गया सिंपल, बस खत्म, ओवर, इतना सही था। तो इसको अच्छे से करना, वीडियो अच्छे से देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ आए, प्रैक्टिस करना, टेंसेस ये बनाना, इसको सेंटेंस को बनाना, कॉपी में लिखना और फिर प्रैक्टिस करना, जिससे आपको अच्छे से आएगी इंग्लिश बोलनी। और मिरर के आगे खड़ा होकर बोलना सीखो, मिरर के आगे खड़े हो और बोलो, इंग्लिश में बोलो कुछ भी, ठीक है, या फिर मम्मी से थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर दे करो कुछ भी, ठीक है, मम्मी तो सुन लेगी ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और उससे पहले यार चैनल तो सब्सक्राइब करो, जब भी तो मज़ा आएगा, जब भी तो मुझे लगेगा ना हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा और एनर्जी से पढ़ाऊँगा। तो आज काफ़ी दिन बाद आया था ना वीडियो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या फिर समझ सकते हो तो आ नहीं रहा था, अब एनर्जी फुल रहेगी आने वाली वीडियो में।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।